अब हम करने जा रहे हैं भाई अपना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे, ठीक है। और जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा आपके माइंड में सबसे पहले साइन कन्वेंशन आनी चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन आपके माइंड में नहीं है समझ लीजिए फिर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए मैं कॉनकेव ले रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। ये होता है हमारा पोल, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता है हमारा फोकस, ठीक है जी। यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है वो होती है फोकल लेंथ, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। कई बार वो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देंगे तो आप फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां कहीं पर, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल से उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, विच इज यू, ठीक है। इसके बाद यहां कहीं पे इमेज बनेगी, इमेज हो सकता है इधर बन जाए, हो सकता है इमेज इधर बन जाए। तो पोल से जो भी डिस्टेंस होगी इमेज की वो है आपकी इमेज डिस्टेंस। क्या है जी, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस है आपकी v। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो u हो गया, f हो गया, v हो गया। एक चीज और आती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है इसको हम डिनोट करेंगे किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको h1 से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, h1 से। लेकिन मैं डिनोट करता हूं ho से। किससे डिनोट करता हूं, ho से। जब o लिखा हुआ होता है तो वैसे समझ में आ जाता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये इमेज कहीं पर बनेगी, तो जब इमेज बनेगी भी ये भी तो कहीं कुछ इसकी हाइट होगी, जो इमेज बनेगी उसकी भी कुछ हाइट होगी, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं, वैसे इसको h2 से डिनोट किया जाता है लेकिन मैं इसको लिखता हूं किससे, hi से। किससे लिखता हूं, hi से। ऐसा क्यों, क्योंकि h1 और h2 पे कंफ्यूजन हो जाती है, कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन से इमेज है। तो मैं डायरेक्टली i और o से डिनोट करता हूं, जिससे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो है एकदम बढ़िया से क्लियर रहता है, ठीक है जी। इसके बाद एक चीज और आती है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट कितना छोटा बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो ना, कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है वो होती है उसकी मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन भी हम निकालेंगे और जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई कि फोकल लेंथ क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है और मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, अच्छे से क्लियर एकदम, क्या है। सर एक डाउट है सर, अगर इमेज बिहाइंड द मिरर में ना एक छोटा सा मिरर बने, हाँ तो इमेज डिस्टेंस तो सर दोनों के लिए डिनोट होगा ना, अगर पीछे बने आगे बने दोनों के लिए। हाँ, सर इसमें आपने सर सेटिंग लगा के सर कंफ्यूजन हो गया। अरे भाई कहीं मैंने आपको बोला तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है। पोल से कहीं पर भी इमेज बन रही है तो पोल से आप उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, वो क्या होगी आपकी इमेज डिस्टेंस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये साइन कन्वेंशन अभी नहीं बता रहा हूं, ये बस मैं आपको नाम बता रहा हूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी और इमेज डिस्टेंस क्या होगी। अभी जब मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, बाकी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब, ठीक है जी। अब आ जाइए जी साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब है मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। किसकी बात करते हैं, कॉनकेव मिरर। इससे आगे पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं वो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है
कि भाई ये है हमारा क्या, कॉनकेव मिरर, ये है आपकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, ये है आपका पोल, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका फोकस। वो क्या कह रहे हैं जो बुक में लिखा हुआ, पहले वो समझा देता हूं फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। वो कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस, ये इंसिडेंट रे है ना, अगर डिस्टेंस इंसिडेंट रे की तरफ मेजर किया जाएगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब अगर यहां पर इमेज बन रही है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी, मान लीजिए वो 10 दिया हुआ तो 10 बनेगा, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप अपने लिख देंगे 10, और अगर नहीं दिया हुआ तो अपने आप कैलकुलेट करके आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। अगर वो कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे की तरफ डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है तो इमेज यहां कहीं बनेगी, अगर इमेज इधर कहीं बनी तो डिस्टेंस पोल से कैसे मेजर किया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है। मान लीजिए वो कह रहे हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इस बार बेटा माइनस आप अपनी तरफ से लगाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोसेस मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं अपने तरीके से समझाता हूं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं अपने तरीके से समझाता हूं। मैं इसको देखता हूं बिल्कुल किसकी तरह, ग्राफ की तरह। इसको बिल्कुल ग्राफ की तरह देखो। ये है जी आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ कुछ ज्यादा खतरनाक सा बन गया है, कोई बात नहीं जी, समझ जाओ कुछ ऐसा है। ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी सी मुड़ गई है, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे है नेगेटिव वाई। यहां पर अगर आप आगे जाते हो सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिलती है नहीं मिलती है, इधर आप जाओगे सारी वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बताओ जरा। ऊपर जाओगे सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, नीचे जाओगे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर खड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट हमेशा ही किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से इधर मेजर करोगे तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ली जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। अच्छा, इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल लेंथ है यहां से यहां तक, फोकल लेंथ किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये अपने आप ही कैसे ले ली जाएगी, हो सकता है वो आपको बोलेंगे जी 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। बेटा माइनस आप अपनी तरफ से लगाओगे, माइनस नहीं लगा हुआ होगा, ये आपको अपनी तरफ से लगाना, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। यही है साइन कन्वेंशन। वो बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ये आपको न्यूमेरिकल में लिखा हुआ मिलेगा, माइनस आपको खुद से लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसकी जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज हमने ये देखा है इमेज डिस्टेंस है v। इमेज हमने देखा था राइट हैंड साइड में भी बन रही है और लेफ्ट हैंड साइड में भी बन रही है। अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करके पॉजिटिव आ जाती है, मतलब आपने फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया, v की वैल्यू आ गई +5 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज किधर बन रही है, राइट हैंड साइड में। अपने आप अंडरस्टूड है, साइन से पता चल जाएगा आपको। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
इसका मतलब यह है कि आप साइन देखकर आप उसका नेचर बता सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाती है -5, इसकी वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर वो आपसे ये कह दे कि इमेज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर एंड इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज रियल, तो भाई साहब v की वैल्यू 15 दे दी है, लेकिन माइनस आपको खुद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रियल बनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो प्लस माइनस हमें अपनी तरफ से पुट करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ये एप्लीकेबल होगा आपके कॉनकेव मिरर के लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, कॉनकेव लेंस के लिए भी और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, सभी के लिए एप्लीकेबल है। और यही मेथड यूज होगा जो इसमें बता रहा हूं ना, ये हर जगह यूज होगा, ऐसा नहीं सिर्फ कॉनकेव के लिए एप्लीकेबल। अभी देखो कॉन्वेक्स समझाऊंगा आपको, बड़े आराम समझ में आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ग्राफ की मदद से समझिए आप, ठीक है। और देखिए जरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट हमेशा देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा और हमेशा सीधा रखा जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, बच्चे सोचते हैं इधर है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। भाई साहब हाइट तो ऊपर की तरफ मेजर करोगे ना, अगर आप मेरी हाइट मेजर करोगे तो ऐसे मेजर करोगे ना, या ऐसे मेजर करोगे? ऐसे मेजर करते ऊपर की तरफ, और जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज देखिए जरा, क्या देखिए, हाइट ऑफ इमेज, किस केस की बात कर रहा हूं मैं? हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमने ये देखा कि इमेज कई बार राइट हैंड साइड में बनती है और कई बार लेफ्ट हैंड साइड में भी बनती है, तो यहां पर भी दो केस हैं कि आप देखेंगे हाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हाइट पॉजिटिव है तो इमेज कैसे होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आपने कैलकुलेट किया, पूरा फॉर्मूला लगाया और हाइट ऑफ इमेज आ गई कितनी? 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? ये नहीं, और साइन देख के मैं अपने आप समझ गया कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कई बार ऐसा न्यूमेरिकल आएगा कि उसमें हाइट पूछेंगे आपसे और वो आपसे कहेंगे राइट डाउन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। तो नेचर कहां से पता चलेगा? इसके साइन से पता चलेगा। और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है हाइट नेगेटिव, देखो नीचे की तरफ जब आप हाइट मेजर करोगे तो आप वाई एक्सिस के नीचे जा रहे हो, इस केस में आप क्या बोलोगे? इसका नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बात समझ में आ रही है? तो प्लस माइनस जो साइन है वो बहुत कुछ बताते हैं और इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। समझ में आ रही है बात या नहीं? ये हो गया जी आपका कॉनकेव मिरर के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है। इमेज डिस्टेंस डिपेंड करेगा, राइट हैंड साइड में बन रही है लेफ्ट हैंड साइड में इमेज, अगर वर्चुअल है तो वो पॉजिटिव होगा और अगर रियल बन रही है तो फिर नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद हाइट ऑफ इमेज भी डिपेंड करेगी कि भाई रियल है या फिर इन्वर्टेड है। अगर रियल इन्वर्टेड है तो हाइट विल बी टेकन एज नेगेटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो हाइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? यानी अब आ जाइए किस पर? कॉन्वेक्स मिरर। अरे अंदर कैसे चलते चले आ रहे हो? ना पूछना, एक तो लेट आना, ऊपर से पूछना भी। देख रहे हो मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल। ये आपका घर है, वो चलते चले आओ, ना पूछना ना कुछ। मैनर्स नाम की कुछ चीज होती नहीं, तो बचपन से सिखाया जाता है। टीचर अगर अंदर है तो पूछ के जाते हैं। वीडियो दिखा दूं आपकी? कौन है बच्चा? आ जाओ इधर, आ जाओ, बैठो बेटा, मैनर सीखो।
अब बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। अब लेट आयो ना बेटा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, एकदम मस्त, काला अक्षर भैंस बराबर है। मेरी मम्मी को फोन करके समझाओ। किस चीज के लिए लेट आए। लेट आई है? कहां से लेट आई है मम्मी? मैं लेट आई हूँ ना, मेरे को पता नहीं था क्या नहीं पता था? कि क्लास पास किया। अच्छा, ये बात है। फिर से ग्राफ बना लेते हैं भाई। ये है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। गलत बोल दिया? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई। अब ठीक है, इस बार हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है? अरे ये कुछ ज्यादा बन गया। ठीक है जी। अब ये हमारी क्या रहती है इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस, इधर शेडेड रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार जरा देखो, पोल इधर है, फोकस इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किधर रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो मैंने पीछे भी बताया कि कैसे होगा, नेगेटिव, और यहां पर भी क्या रहेगा, नेगेटिव। क्योंकि देखो ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहां पर सारी वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी या नहीं होंगी, और राइट हैंड साइड में जाओगे सारी वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, देखो आप ऊपर की तरफ मेजर करोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मेजर करोगे तो आपको पता है ऊपर जब आप जाओगे तो सारी वैल्यूज आपको मिलती हैं पॉजिटिव, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसकी जो बेटा फोकल लेंथ है वो इस बार राइट हैंड साइड में है। कॉन्वेक्स जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ किधर है, राइट हैंड साइड में। तो फोकल लेंथ जो इसकी है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर की कैसे, नेगेटिव। मतलब वो आपसे बोलेंगे फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ये माइनस आप खुद से लगा लोगे। समझ में आ रही बात है? यानी माइनस आप खुद से लगाओगे। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो वो राइट हैंड साइड में होगा, तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये क्वेश्चन पढ़कर आपके दिमाग में जैसे ही कॉनकेव बोले आपके माइंड में कॉनकेव वाली प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए, जैसे ही कॉन्वेक्स बोले वैसे ही कॉन्वेक्स वाली प्रॉपर्टीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए। समझ में आ रही बात यानी? अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अब सुनो। इमेज हमने इतनी बार बनाई, हमेशा किधर बन रही थी, राइट हैंड साइड में। तो इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यहां पर नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर आपकी कैलकुलेशन करके नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन गलत की है। तो यहां पर कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। और यहां पर हाइट ऑफ इमेज आपको पता हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो हाइट ऑफ इमेज भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। सिर्फ एक ही चीज नेगेटिव हो सकती है, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये है आपकी कॉन्वेक्स के लिए। बताओ साइन कन्वेंशन समझ में आया? पक्का? ठीक है, अब इसके साथ हम जो है फॉर्मूले देखेंगे। इसके साथ ही हम अपने फॉर्मूले भी, अच्छा कुछ बातें हैं साइन कन्वेंशन की जो मैंने आपको सारी बता दी हैं, वो अब लिख कर बताई जा रही। जो मैंने आपको ओरली सारी अभी बातें बता दी हैं वही सारी चीजें दोबारा से रिपीट की जा रही हैं। देखो जरा, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल से मेजर किए जाते हैं, पोल से राइट हैंड साइड में, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में, पोल से ऊपर, पोल से नीचे। द डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। मैंने बोला था इधर साइड में जाओगे तो इधर साइड का बेसिकली वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये पोल है, पोल से राइट हैंड साइड में जाओगे तो पॉजिटिव ली जाएगी।
ठीक है। और अगर रिफ्लेक्टेड रे के हिसाब से देखो, द डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर इधर की डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमने कैसे लिया था, नेगेटिव। समझ में आ रही बातें नहीं? लेकिन मैं कैसे समझाता हूं, मैं तो समझाता हूं जी किसकी मदद से, ग्राफ की मदद से। लेकिन आपको ये सेंटेंस जरूर याद होना चाहिए। कई बार वो ऐसे लिख कर देते हैं और ये होता है मिसिंग, ये लिख कर देते हैं और ये होता है मिसिंग, तो 1 मार्क क्वेश्चन आपको यहां से या मिस फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू वगैरह बना के दिया जा सकता है, या फिर केस स्टडी में डाल देते हैं वो। ठीक है, तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसके बाद डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। ठीक है जी, ये सारी बातें क्लियर है।